नमस्कार साथियों, मेरे पास कई कमेंट आ रहे हैं कि सर एमपीपीएससी मेंस को लेकर वीडियोस बना दीजिए कि एमपीपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करें। आंसर राइटिंग को लेकर बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि सर इसे हम कह सकते हैं लेखन कौशल। लेखन कौशल देखिए, मेंस से संबंधित अगर आपको वास्तव में मेंस समझना है, आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है, तो कम से कम 5 से 7 वीडियो मुझे बनाने होंगे किससे संबंधित मेंस को लेकर, जिसमें हम 3 अलग अलग वीडियो ऐसे बनाएंगे जहां पर आपके जो क्वेश्चन आते हैं, 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के संबंधित रहेंगे, और 2 वीडियो आपको समझना होगा कि वास्तव में आंसर राइटिंग होती क्या है, लिखा कैसे जाता है। मैं थोड़ी सी एक भूमिका बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आप अगर पुराने प्रश्न पत्रों को देखें, 2020 में जब आपका सिलेबस चेंज हुआ, 2020 के पहले यह कंडीशन थी कि प्रश्न जो रहते थे वो कॉपी में नहीं रहते थे। आपकी जो कॉपी आएगी, इस कॉपी में प्रश्न नहीं रहते थे। तो अब मान लीजिए आपसे कहा गया है कि 3 जो मार्क्स रहेंगे, यानी कि 3 अंक का जो प्रश्न रहेगा वे रहेगा 30 शब्दों में। लेकिन यहां पर थोड़ा सा जो फायदा मिलता था, वो फायदा इस बात को लेकर मिलता था कि आप कभी कभी 30 शब्द की अपेक्षा 35 शब्द या 40 शब्द पर भी पहुंच जाए तो आपके साथ समस्या नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि इस कॉपी में प्रश्न लिखा हुआ आपको नहीं मिलता था। अब समस्या ये आई कि जैसे ही ये आपकी कॉपी है, मान लीजिए इस कॉपी में आपको यहां एक प्रश्न लिखा है, कुछ लाइन छुट्टी, फिर यहां पर लिखा है, फिर यहां पर लिखा। अब समस्या ये आ गई कि हमारे साथ ये जो जितना यहां पर स्पेस है, जितनी यहां पर जगह है, उसमें ही हमें आंसर लिखना है। और केवल आंसर लिखना नहीं है, बल्कि प्रमाणित आंसर लिखना है कि प्रश्न क्या पूछा गया है, उसी के अनुरूप चीजें डालनी है। इस वाले केस में जब 2020 के पहले जो सिलेबस चलता था, इस केस में अगर आप 30 से 35 शब्द भी लिख देते, 40 शब्द भी लिख देते, तो आपका काम हो जाता था, यानी आपको समस्या नहीं रहती थी। आप बहुत पढ़ लेते हैं तो आपके पास शब्द ज्यादा रहते हैं। लेकिन समस्या अब ये आई है हमारे साथ कि हमें अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन लिखना है, तो अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, हमें इतनी स्पेस में ही चीजों को लिखना है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज अब और बड़ा हो गया, वे रहा है मेंस आंसर राइटिंग को लेकर। दूसरी चीज, पहले आप फ्लो चार्ट का भरपूर प्रयोग कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन अब पहले की अपेक्षा थोड़ा सा फ्लो चार्ट आप कम यूज कर पाएंगे। उसके पीछे कारण क्या है? जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, पहले ये था आपने यहां से शुरू किया, आप अगले पेज पर भी जाकर अगर क्वेश्चन को एंड कर रहे हैं तो आपके साथ कोई समस्या नहीं थी। तो आप यहां से शुरू करेंगे, यहां पर कोई फ्लो चार्ट बनाए, इस तरीके से बना दिया, या इसी को इस तरीके से बना दिया, जैसे भी आप बनाना चाहे। थोड़ा सा आपने इस तरीके से दर्शाया कि चीजें आपको देखने में आकर्षित लगने लगी। लेकिन समस्या अब ये आ रही कि भाई यहां पर प्रश्न लिखा हुआ है, यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां पर दूसरा क्वेश्चन डाल दिया, या अगले पृष्ठ पर दूसरा क्वेश्चन डाल दिया, तो जितना पूछा गया है उतना तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो अब समस्या ये है पहला जो प्रश्न है कि सबसे पहली बात तो जो प्रश्न आएगा उसको आप घुमा फिरा नहीं सकते। अगर आपने घुमाया फिराया तो जगह कम पड़ेगी, जगह कम पड़ने से आप नंबर नहीं ला पाएंगे। कहने का मतलब जैसा प्रश्न, उसकी जैसी डिमांड, आंसर आपको वैसा लिखना ही पड़ेगा। पहले अगर आप 90% ऑथेंटिक लिखते थे तो काम हो जाएगा, अब तो आपको 99% तक जाना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा समझने का प्रयास ये करेंगे कि हम किस तरीके से आंसर राइटिंग को समझ पाए, किस तरीके से प्रश्न को समझ पाए और हमारे लेखन कौशल को अच्छा कर पाए, किस तरीके से अच्छा उत्तर हम लिख सकते हैं। देखिए, अच्छा उत्तर लिखने की बहुत सारी कसौटियां होती है, अगर आप उन्हें समझ लेते हैं तो आप अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। मैं जैसे 3 मार्क्स का कोई प्रश्न लेता हूं, प्रश्न आया आपका नर्मदा नदी, एमपीजीके से प्रश्न मान सकते हैं या आप इसे भूगोल से मान सकते हैं। तो प्रश्न है आपका नर्मदा नदी।
अब आपसे कह दिया गया कि ये 3 मार्क्स में आपका प्रश्न है, 3 मार्क का। अब आपको 3 अंक में लिखना है नर्मदा नदी के बारे में। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, नर्मदा नदी के बारे में आपने इतना पढ़ा है कि अगर आप इसे 500 शब्द में भी लिखे तो भी आपके पास डेटा बच जाता है, लेकिन हमें केवल 3 अंक में इस प्रश्न को लिखना है। तो हमारे सामने दुविधा यह है कि हम इसमें सबसे मेन चीज क्या खोजें। आखिर सबसे महत्वपूर्ण जो बात नर्मदा नदी से संबंधित होगी वो क्या होगी। तो हो सकता है कि आप इसे 3-4 तरीके से लिख सकते हैं। आप लिख दें कि इसका जो उद्गम है वह अमरकंटक से हुआ, कोष्टक में आप अनूपपुर कर दें। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं सबसे बड़ी नदी कहाँ की, मध्य प्रदेश की। उसके बाद अगर आप तीसरा पॉइंट लिखना चाहें तो तीसरा पॉइंट या तो इसकी लंबाई लिख सकते हैं, 1312 किलोमीटर। कोष्टक में आप लिख सकते हैं 1077 1077 किलोमीटर। आगे लिख सकते हैं मध्य प्रदेश। तो एक तरीका तो इसे लिखने का ये हो गया। दूसरा तरीका, इसी प्रश्न को कैसे लिखा जा सकता है, इसे आप लिख सकते हैं यह नदी 1312 किलोमीटर लंबी जो अमरकंटक, अनूपपुर से निकलती है और सबसे बड़ी नदी है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और सबसे बड़ी नदी है। या फिर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसका उद्गम यहां से, इसका समागम यहां पर है और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी ये हो गई। या फिर आप इससे संबंधित जलप्रपात लिख सकते हैं, एक पॉइंट आप जलप्रपात से संबंधित डाल सकते हैं। तो आप समझ रहे हो आपके सामने क्या दुविधा है। यानी आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि यार मैं इसमें डालूं क्या, इसका सबसे ऑथेंटिक डाटा क्या होगा। मान लीजिए मैं अगर ये क्वेश्चन लिखता हूं, ये आंसर लिखता हूं, तो भाई हो सकता है मेरे हिसाब से ये सही हो, दूसरे के हिसाब से दूसरा सही हो। मान लेते हैं ये आंसर मैंने लिखा तो हो सकता है 3 में से मुझे 2 अंक ही मिले, ये लिखा तो हो सकता है 3 में से मुझे 1 अंक ही मिले, ये लिखा तो हो सकता है 3 में से मुझे 3 मिल जाए। यानी सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि यार क्वेश्चन के हिसाब से जो मेन फैक्ट है वह क्या हो सकता है, मेन प्रमाणित करने वाली बात क्या हो सकती है। इसका जो सबसे सही तरीका है वह यह करना होगा आपको कि लगभग आपको समझना होगा कि किसी भी टॉपिक से संबंधित 3 मार्क्स में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। अब जो भी प्रश्न बन सकता है तो लगभग 80% अगर आप प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से खंगाल लेंगे, अच्छे से उसका एनालिसिस कर लेंगे, तो तय मानकर चलिए कि 80% के आसपास आप वहां से क्वेश्चन ढूंढ लेंगे कि यहां से ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। उस क्वेश्चन को आपके फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। जब आप अपने फॉर्मेट में उस क्वेश्चन को लिख लेंगे तो लगभग 80% क्वेश्चन तो सेम ही आएगा, सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आप उसे लिख देंगे। रही बात 20% क्वेश्चन की, तो देखिए कोई भी ऐसा नहीं है जो मेंस में पूरे क्वेश्चन सोल्व कर दे, कुछ ना कुछ तो आपका छूटना है, चाहे हम 3 मार्क्स की बात करें या बड़े प्रश्नों की बात करें। अगर आप इतने क्वेश्चन एनालिसिस कर लिख पाते हैं तो आप सिलेक्शन के नजदीक है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको टॉपिक को समझना होगा, पुराने पेपर को समझना होगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और ऑथेंटिक आंसर राइटिंग पर आपको जोर देना होगा। तो मैं अभी आपको केवल इतना समझा सकता हूं, इसके बाद में हम बात करेंगे 3 मार्क्स में कैसे लिखा जा सकता है, 5 जो आपके बड़े प्रश्न हैं उनको कैसे लिखना है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि आंसर राइटिंग आखिर की कैसे जाती है। अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे, हो सकता है आपको 1 महीने आंसर राइटिंग
करने में लगे, आपको सीखने में लगे, लेकिन इस आंसर राइटिंग के बलबूते पर आप, इसके आधार पर आपके पास कम नॉलेज भी होगा तो आप क्वेश्चन सोल्व कर देंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। क्योंकि सिलेक्शन का अगर कोई मर्म है तो वह है मेंस आंसर राइटिंग। धन्यवाद।